अस्सलामुअलैकुम टीचर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी इम्पैक्ट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में आपको टाइप करना पड़ेगा पावर पॉइंट, जो है वहाँ से आपको निकलेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ऐप। तो वो आप ऐप डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड होने के बाद जो है वो आप डाउनलोड आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जाना है वापस। तो वापस आपको पावर पॉइंट खोलनी है और इसमें आपको आएंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको ऊपर ये प्लस जो दिखेगा, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस निकलेंगे स्लाइड्स के ऑप्शंस के। आप ब्लैक एंड वाइट में जाना चाहते हो या कलर्ड में जाना चाहते हो, जिस ऑप्शन में भी आप पावर पॉइंट बनाना चाहते हो तो उसको आप क्लिक करेंगे। तो आपको ग्रीन पोर्शन जो आएगा उसमें आपको मिलेगा अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट जो है उसमें आप जो है वो हेडिंग लिखेंगे और नीचे वाला लोअर पार्ट में जो है वो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो जो भी आपको प्रेजेंटेशन बनानी है वो आप जो लेसन प्लान्स हमने लिया है, एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान, आप उसके आपको 21 लेसन प्लान्स है तो 21 में से आपको बेस्ट 2 चुनने हैं और बेस्ट 2 लेसन प्लान्स की आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे विद एक्टिविटीज़, विद फोटोग्राफ्स, विद। तो आप एक एक स्लाइड में आपको जब लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे तारिक मंजूर खान, इसमें आपको थीम लिखना है। डिटेल्ड रिपोर्ट में आप इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे विद आप इसमें फोटोग्राफ्स डालेंगे, विद इसमें आप एक्टिविटीज़ डालेंगे, विद इसमें आप प्रोजेक्ट जो आपका रिपोर्ट है, चाइल्ड स्टडी फाइल है, पेरेंट टीचर अप्रोच है, एक्शन रिसर्च है, क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन जो आपको लिखने हैं, क्लास लाइब्रेरी, स्कूल रिपोर्ट, ऑल जो है वो आपके कम से कम 21 स्लाइड्स पे आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। तो मैं इसमें और ऐड करते जाऊंगा। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल रिपोर्ट और दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आप ये कैसे इस चीज़ में डालोगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, जो मैं अपनी बना रहा हूँ, तो आप भी कैसे बना सकते हो। तो बिल्कुल बात करेंगे हम कि हमको पीपीटीज जो हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या हम डालेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सारे लेसन प्लान्स जो भी मैंने 21 डेज़ का फील्ड वर्क किया है, सारे लेसन्स करके फॉर्मेट का मुझे एक एक करके पीपीटीज 21 बनाने हैं और उसमें मुझे सारे डिटेल्स डालने हैं विद फोटोग्राफ्स, विद जो भी आपने एक्टिविटीज़ किए हैं रिलेटेड टीचिंग प्रैक्टिसेस, तो वो आपको डालने हैं। स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया हुआ है एक जो डिटेल्ड रिपोर्ट आपको देनी है, जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। दैट इज़ द केस स्टडी, second is action research, parent teacher approach, 30 questions for child's holistic development, a class library and school report। ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। इसका भी मैं पीपीटी में ये चीज़ डालूँगा। जैसे कि ये आप देख रहे हो एक फ़ाइल मैंने तैयार की है। तो ये मेरे पास एक रिपोर्ट भी रहता है, आम दिनों में भी आप ये बना सकते हो। चाइल्ड स्टडी फाइल में मैंने चाइल्ड स्टडी बच्चे का प्रोफाइल बनाया हुआ है। मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि मेरा एक बच्चा है वो 3rd में पढ़ता है, बीना नज़ीर है इसका नाम। तो मैंने इसका स्टार्ट डेट बेस लाइन टेस्ट किया हुआ है। इसमें मैंने डिटेल रिपोर्ट में इसकी जो है केस स्टडी यहाँ पे लिखी है, तो केस हिस्ट्री यहाँ पे लिखी है, क्लास है, सब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे आप भी। मैंने ये डेट जो है वो पहले बेस लाइन स्टार्टिंग में जब हमारा स्टार्ट हुआ था उस टाइम किया था। उसके बाद मैंने एक और टेस्ट किया था, एंड लाइन टेस्ट, जो मैंने 21 डेज़ के बाद पढ़ाने के बाद इसको किया था, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी सी वीक परफॉर्मेंस थी, लेकिन 21 दिनों में जब मैंने इन पे काम किया तो हमारा परफॉर्मेंस ये निकला, जिसमें हेड टीचर का साइन भी है, जिसमें सिग्नेचर है, जिसमें डिटेल्ड रिपोर्ट है टू बी फिल्ड बाय हेडमास्टर, हेडमास्टर ने लिखा है ये, टू बी फिल्ड बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स ने साइन किया हुआ है। तो ये पूरा जो है वो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है केस स्टडी में जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो ये मैंने बच्चों के ये रिपोर्ट्स लिखे हैं इसके स्टडी फाइल में। तो हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं जो मैंने लिखा है पेरेंट टीचर अप्रोच। इस पे भी मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया हो जो आप अपनी पीपीटी में डाल सकते हो। दैट इज़
जो है पेरेंट टीचर अप्रोच, इसमें मैंने लिखा है पेरेंट टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस लेवल एंड achieving the target. Teachers along with parents should understand how to accommodate the students and maximize the learning process. During our 21 days field work at government primary school Kangan, whatever June Pulwama, I along with other teachers called parents of the children studying in different classes, we had a long discussion about the case history of their children. We recorded the observations and started our work. We introduced number of methods, activities through which we succeeded in filling the learning gaps in children. After 21 days of field work, we saw a tremendous change in students. We again invited the parents and had a full day meeting with them. They were very satisfied and praised our work. हमने 2 मीटिंग्स की है पेरेंट टीचर के साथ, पहले दिन किया था या दूसरे दिन, फिर हमने लास्ट दिन और किया, तो इसमें हमने देखा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई और पेरेंट्स ने काफ़ी सराहना की। इसकी फ़ोटोग्राफ्स आप अपनी पीपीटी में डाल सकते हो और इसके साथ साथ पेरेंट्स का जो फ़ोटोग्राफ्स है वो भी आप उसमें अटैच कर सकते हो। तो एक्शन रिसर्च पे जब बात करते हैं तो एक्शन रिसर्च पे भी मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया हुआ है। एक्शन रिसर्च रेफर्स टू वाइड वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन, इन्वेस्टिगेशन, एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स विच आर डिजाइंड टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस और इंस्ट्रक्शंस। सम ऑफ द एग्जांपल्स विच एज अ टीचर आई डिड एज एन एक्शन रिसर्चर। सो मैंने क्या किया, आई यूज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, दैट इज़ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन मैंने किया और ग्रुप ऑब्जर्वेशन मैंने किया, क्योंकि एक्शन रिसर्च में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड ग्रुप ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर मैंने ये डिटेल रिपोर्ट लिखा है। तो मैंने क्या किया, दूसरा पॉइंट, आई यूज़ ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग आफ्टर ऑब्जर्विंग द इंडिविजुअल और ग्रुप। जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग किया, चाहे वो ऑडियो होगा, वीडियो होगा या रिटन होगा, तो ऑब्जर्वेशन आपको करना है, आप भी अपनी पीपीटी में डाल सकते हो। आई प्रेफर टू ऑप्ट यूजिंग स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ मैंने अलग अलग ग्रुप में भी किया, इंडिविजुअल में भी किया, सेमी स्ट्रक्चर भी किया, स्ट्रक्चर भी किया। फोर्थ में आई यूज़ टू टेक फील्ड नोट्स, आई यूज़ टू टेक फोटोग्राफी, आई यूज़ टू डिस्ट्रीब्यूट सर्वेज और क्वेश्चनियर। तो ये हमारा जो मेरा एक्शन रिसर्च का ये जो पूरा है, ऑब्जर्वेशन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, इंटरव्यूज़, फील्ड नोट्स, फोटोग्राफी, क्वेश्चनियर, आप इसका पीपीटी बना के वो फोटोग्राफ्स उसमें डाल के आप अपनी पीपीटीज़ में डाल सकते हो। मेरा नेक्स्ट जो है दैट इज़ ये क्लास लाइब्रेरी, जो आपको सेटिंग अप ऑफ लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी। ये क्लास लाइब्रेरी क्या होता है, मैंने थोड़ा सा डिटेल में इस पर नोट लिखा है। क्लास लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स केप्ट इन द क्लासरूम एंड यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग। अ क्लासरूम लाइब्रेरी कैन इंक्लूड द टीचर्स ओन बुक्स लेंट बाय लर्नर्स और स्टूडेंट्स। दिस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स, हैंडमेड बुक्स। ये वो क्लासरूम लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जो एक टीचर या बच्चा कोई भी बुक्स लेके अपनी क्लासरूम में रखेगा और उसको पढ़ेगा भी। तो माई प्रोजेक्ट रिगार्डिंग दिस क्लास लाइब्रेरी क्या था, with the help of parents, some social members and group of students, we managed to get story books। मैंने घर से भी लाए, कुछ बच्चों ने भी लाए थे घर से, some magazines कुछ उन्होंने लाए थे, कुछ कॉमिक्स मेरे घर पे पड़े हुए थे तो मैंने वहाँ पे रख दिए। we designed a separate section to keep these books safe and reachable to the students। and यहाँ से क्या हुआ, ये क्लास लाइब्रेरी से ये बुक्स रखने से बच्चों की रीडिंग लेवल जो है, रीडिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई, उनका रीडिंग स्किल जो है वो बढ़ गया। और ये आप अपनी पीपीटी में विद फोटोग्राफ्स आप डाल सकते हो। ये क्लास लाइब्रेरी का एक और है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप अपने रिसर्च में डाल सकते हो, पीपीटी में डाल सकते हो। फंक्शनिंग ऑफ स्कूल रिपोर्ट ऑन ऑब्जर्वेशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज स्कूल एंड सजेशंस फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। सो ये भी एक मेरा पॉइंट है। ड्यूरिंग माई 21 days फील्ड वर्क आई डिड ऑब्जर्वेशंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन मैंने किया। ड्यूरिंग माई क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आई फाइंड माई स्टूडेंट्स वे आर नॉट कंफर्टेबल एज इन प्राइमरी schools we have to take almost 3 classes in a single room, so there is always some noise। okay, so suggestions यहाँ पे क्या है, we decided to take classes outside the room on a rotation basis। we prefer to go with activity based learning and students loved it so much। so child observation, we need to study the child before teaching or giving him a book। I found my children very eager to learn new things, so I prefer to involve them in different curricular and co-curricular activities। इसमें suggestions क्या है, need of play fields, sports equipments and other learning material। तो ये भी आप अपने पीपीटी में डाल सकते हो with photographs।
एक और लास्ट जो मैंने अपनी पीपीटी में डाला है, दैट इज़ द 30 क्वेश्चंस फॉर चाइल्ड्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ये मैंने 30 क्वेश्चनियर का एक फॉर्मेट बनाया हुआ, आप देख सकते हैं, आप भी अपने लिए बना सकते हैं। इसमें मैंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लिखे हैं जो मैं अपने बच्चों को मैंने एक कॉपी दी है, तो बच्चों ने बहुत ही अच्छे से ये किया है। तो ये आप अपने पीपीटी में डाल सकते हो, बच्चों के साथ फोटोग्राफ्स उठा के वहाँ पे आप डाल सकते हो एक स्लाइड में। तो 30 क्वेश्चंस फॉर हॉलिस्टिक, जैसे मैंने लिखा है 3 प्राइमरी कलर्स है, 3 प्राइमरी कलर्स के मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं, ऑप्शंस में से एक उनको चुनना है। जैसे सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये सारे आप देख सकते हो, ये मैंने क्वेश्चनियर में 30 क्वेश्चंस लिखे हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो 1 बाय 1। तो ये आप अपनी पीपीटी में डाल सकते हो और बच्चों के साथ ये आप ये क्वेश्चनियर शेयर कर सकते हो, या मैंने किया भी है। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स, मल्टीग्रेड सब्जेक्ट्स ये किए हुए हैं। सो that is all about this making of PPT and other things. So अगर आपको कोई और हेल्प की ज़रूरत या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और अपनी फीडबैक्स, अपनी सजेशंस, अपने जो विचार हैं आपके, तो वो मुझे लिख के भेजें। So thank you so much for watching. We will see you in another video and another educational content. So thank you so much. Assalamu alaikum.